हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे। आज का टॉपिक है नेशनल सिंबल्स के बारे में, नेशनल एम्बलम्स के बारे में। तो नेशनल सिंबल्स, एम्बलम क्या होते हैं, इनको विस्तार से मैं पढ़ाऊँगा और हिंदी में पढ़ाऊँगा, ठीक है? तो वीडियो के एंड तक बने रहना। और वीडियो काफ़ी शॉर्ट होने वाली है और काफ़ी छोटे-छोटे पॉइंट्स होंगे। तो यहाँ से अभी हम स्टार्ट करते हैं। नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया आपके सामने रखा हुआ है। तो सिंबल्स बेसिकली कुछ नहीं होते हैं, फ्लैग हो गया और भी चीज़ें जो मैं अभी बताने वाला हूँ, वही चीज़ों के बारे में। एम्बलम का मतलब भी अभी आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया की डिस्क्रिप्शन हम पढ़ लेते हैं। तो बेसिकली नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया ट्राई कलर फ्लैग होता है, जो कि बचपन से हम लोगों को सभी को मालूम होता है। सैफरन, व्हाइट, ग्रीन, इसमें स्ट्राइप्स होती हैं, ठीक है? 3 कलर होते हैं। बीच में जो चक्र होता है जिसमें 24 तीलियां होती है, जिसका मतलब होता है कि 24 घंटे तक हमारा देश 24 घंटों तक प्रगति करता रहेगा। मतलब 24 घंटों प्रगति करता रहेगा तक नहीं, तो अशोका चक्र बोलते हैं उसको बेसिकली, ठीक है? सिंबोलिज्म क्या है? सैफरन का मतलब होता है करेज एंड सेक्रीफाइस। व्हाइट जो होता है वो दर्शाता है ट्रूथ, पीस एंड प्योरिटी को। और ग्रीन जो है वो फेथ, फर्टिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी को दर्शाता है। तो फेथ, फर्टिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी, जैसे प्रॉस्पेरिटी का मतलब हो गया हमारा देश जो है काफ़ी पॉपुलर हो जाएगा, पॉपुलर होगा, सभी लोग जानते होंगे कि यहाँ कोई छोटा मोटा देश नहीं है। और फेथ का मतलब होता है विश्वास रखना एक दूसरे के ऊपर और इस देश के ऊपर, ताकि दूसरे देश हमारे ऊपर भरोसा कर सकें। ऐसा हमारा नेचर होना चाहिए। फर्टिलिटी का मतलब होता है कि हमारी यहाँ की उपजाऊ भूमि है, ठीक है? उपजाऊ भूमि है, या कह लो हर चीज़ उपजाऊ ही है यहाँ, जो भी डालोगे वो यहाँ फल फूल ही जाएगा। तो ग्रीन बेसिकली क्या होता है कि हमारे ग्रीन पेड़ पौधे या एग्रीकल्चर से रिलेटेड कलर होता है, इसीलिए इसको फर्टिलिटी में रखा गया है, ठीक है? अशोका चक्र, एटर्नल व्हील ऑफ लॉ एंड राइटनेस, ठीक है? लॉ और राइटनेस का जो है ये प्रतीक होता है कि हम जो है इसका न्याय, मतलब हमारे देश में न्याय होगा और सभी चीज़ें सही होंगी, राइट होंगी, ठीक है? प्रॉपर वे में होंगी। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस के बारे में बात करें, जो कि बहुत ही मेन और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पिंगाली वेंकैया ने इसका जो है आविष्कार किया, कह सकते हो आप, ठीक है? जैसे किताब को कोई राइटर लिखता है, उसी तरह से पिंगाली वेंकैया ने इसका आइडिया जनरेट किया और आइडिया दिया गवर्नमेंट को। अडॉप्ट कब किया गया हमारे यहाँ, हमारा नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट हुआ? तो भाई हमारा नेशनल फ्लैग अडॉप्ट हुआ जुलाई 22, 1947 को। सिंबलाइज करता है जो कि इंडिया के स्ट्रगल को इंडिपेंडेंस के लिए। इसी तौर पर ये आइडिया आया था कि हम सिंबलाइज करेंगे कि इंडिया इंडिपेंडेंस के लिए कितना स्ट्रगल कर रहा था और कर चुका है, और अब हम पा चुके हैं। तो बेसिकली ये था इंडियन नेशनल फ्लैग के बारे में। अब नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया, जिसके लिए आप लोग परेशान होंगे कि एम्बलम भाई क्या चीज़ होती है। तो एम्बलम क्या चीज़ होती है? अशोक स्तंभ को एम्बलम बोला जाता है। तो इसमें क्या डिस्क्रिप्शन है इसका, कैसा ये दिखता है? तो ये दिखता है लायन, कैपिटल ऑफ अशोका, ठीक है? लायन होंगे इसमें। और मोटो क्या होता है? सत्यमेव जयते, ठीक है? सिंबोलिज्म क्या है? लायन जो है, लायन सिंबल का मतलब क्या है भाई इसमें? लायन का हमेशा मतलब देखो, हम लोग यही जानते हैं कि पावर होता है, ताकत, करेज यानी हिम्मत, एंड डिग्निटी यानी पक्का दृढ़ निश्चय, ठीक है? तो अशोका पिलर, स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म एंड एम्परर अशोका रेन, इनकी डायनेस्टी जो थी, जो फैली हुई थी, उसका ये प्रतीक चिन्ह है, ठीक है? सत्यमेव जयते का अर्थ क्या होता है? ट्रूथ एलोन ट्रिम्स, ठीक है? हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है इसका? तो भाई इसके आर्टिस्ट कौन थे? जैसे मैंने कहा ना, आविष्कारक कौन थे, तो आविष्कारक इनके आप कह सकते हो राम किंकर बैज, ठीक है? अडॉप्ट कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 में ये अडॉप्ट हुआ, ठीक है? एज द ऑफिशियल सिंबल फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑफिशियल सिंबल है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। आप जब भी पासपोर्ट देखोगे, या आप जब भी कोई पासपोर्ट देखोगे, या जब भी आप कोई एडमिट कार्ड देखोगे, मोस्टली कई एडमिट कार्ड के ऊपर भी ये सिंबल बना होता है। या कोई सरकारी पोस्ट, सरकारी गाड़ी होती है, उसके ऊपर भी हमेशा देखना है सत्यमेव जयते, अशोका का जो है सिंबल बना होता है, ठीक है? कहीं भी गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी काम हो रहा होता है, चाहे जियो पॉलिटिकली हो रहा हो, चाहे वो नेशन के अंदर हो रहा हो या वर्ल्ड वाइड हो रहा हो, तो वहाँ पे आपको हमेशा नेशन, मतलब हमेशा जहाँ पे भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात आएगी, तो उसको प्रतीक चिन्ह उसका बन चुका है अशोक का स्तंभ, ठीक है? अब यहाँ पर हम बात करते हैं नेशनल एंथम ऑफ इंडिया के बारे में। तो बेसिकली क्या है कि ये भी एक पार्ट है हमारे नेशनल सिंबल्स के बारे में, जो हमारे नेशन को बताते हैं कि हमारे नेशन में ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो भाई सभी देशों में होता है, जैसे चाइना का ड्रैगन होता है, तो वैसे ही हमारे यहाँ नेशनल एंथम ऑफ इंडिया, देखिए इसके बारे में बोलें तो नेशनल एंथम ऑफ इंडिया हमारी है जन गण मन, ठीक है? कंपोज्ड किसने की? रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है? सिग्निफिकेंस क्या क्या है? सेलिब्रेट्स इंडियाज डाइवर्सिटी एंड यूनिटी। डाइवर्सिटी एंड यूनिटी का मतलब होता है, यूनिटी का मतलब हो गया कि एक साथ एकजुटता, और डाइवर्सिटी का मतलब हो गया कि अलग अलग तरह के लोग यहाँ रहते हैं, अलग अलग तरह की बोलियाँ, अलग अलग तरह के डांस, वेशभूषा, और जो हमारे यहाँ के फेस्टिवल्स होते हैं, वो सब डाइवर्सिटी है, मिक्सड अप है, ठीक है?
पेज होमएज टू इट्स रिच कल्चरल हेरिटेज एंड प्लरलिस्टिक सोसाइटी। ठीक है, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है इसका? रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर इन 1911 में ये लिखा गया था। फर्स्ट संग ड्यूरिंग द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन इन कलकत्ता। कलकत्ता में जब नेशनल कांग्रेस सेशन हो रहा था पहली बार, तो वहाँ जो है ये गाया गया था, जनगण मन पहली बार गाया गया था। ठीक है, चलिए, नेशनल सॉन्ग क्या है भाई हमारे यहाँ का? तो नेशनल गाना कोई अरिजीत सिंह का गाना तो है नहीं, आतिफ असलम का गाना तो है नहीं, तो भाई हमारे यहाँ है वंदे मातरम। वंदे मातरम इज इंडियाज नेशनल सॉन्ग कंपोज्ड बाय बंकिम चंद्र चैटर्जी चट्टोपाध्याय, सॉरी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। सिग्निफिकेंस क्या है? रिटन इन संस्कृत एंड बंगाली। सिग्निफिकेंस में रिटन इन संस्कृत एंड बंगाली, मतलब कि ये संस्कृत एंड बंगाली में लिखा गया है। ठीक है, समझ रहे हो? बट हम लोग हिंदी में भी इसको गाते हैं। Played a significant role in the Indian independence movement, inspiring patriotism and unity among Indians। तो बेसिकली ये हिम्मत भरा एक गाना है जिससे हमारे देश में पेट्रियोटिज्म को बताया जाता है। पेट्रियोटिज्म को मैं भूल गया हूँ यहाँ पे बताना आपको। पेट्रियोटिज्म बेसिकली अपने देशभक्ति जिसको बोलते हो, तो पेट्रियोटिज्म वही होती है, देशभक्ति। एंड यूनिटी अमंग इंडियंस, इंडियंस के अंदर यूनिटी है, इस बात को प्रदर्शित करता है ये। ठीक है, मतलब ये गाना बेसिकली कह लो हिम्मत वाला सॉन्ग है अपना। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में यह है कि 1876 में इस रिटन इन 1876 एज अ पार्ट ऑफ द नॉवल अंध आनंद आनंद मथ के अंतर्गत ये लिखा गया था। बिकेम एन एंथम फॉर द फ्रीडम स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। अब क्या हो गया कि ये ब्रिटिश रूल जब चल रहा था हमारे यहाँ, तो इसको एंथम बना लिया। भाई मैंने कहा ना कि हिम्मत वाला गाना है, तो जो भी मतलब ब्रिटिश के विरोध में खड़ा होता था, तो वो भाई वंदे मातरम अपना गाते गाते हिम्मत बढ़ा सकता था। इस तरह से इसका जो है उपज हुई है। चलिए, अब यहाँ पर क्या है कि नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत यहाँ पे कुछ छोटे मोटे जो सिंबल्स हैं जिनके बारे में बहुत ज़्यादा आपको जानकारी लेने की ज़रूरत नहीं, उसकी एक लिस्ट है। नेशनल बर्ड क्या है अपने यहाँ की? वो है इंडियन पिकॉक। ठीक है, नेशनल फ्लावर क्या है? लोटस। अच्छा, इंडियन पिकॉक को इंडियन ही पिकॉक क्यों लिखा गया है, पिकॉक क्यों नहीं कह दिया गया? क्योंकि पिकॉक अलग अलग कैटेगरीज के होते हैं, कोई वाइट भी होता है और अलग अलग रंग के होते हैं, अलग अलग रीजन्स के हिसाब से होते हैं। अमेरिकन पिकॉक भी हो सकता है, चाइनीज़ पिकॉक भी हो सकता है, इसीलिए इंडिया का सिंबल है तो इंडियन पिकॉक ही बोलेंगे उसको। ठीक है, मतलब स्टैंप लगा दिया एकदम। नेशनल फ्लावर लोटस है अपना। ठीक है, लोटस तो हर जगह देखो एक ही होता है, इंडियन नहीं बोला जा सकता उसको तभी। नेशनल ट्री इंडियन बनियान, इंडियन बनियान ट्री। ठीक है, नेशनल रिवर गंगास। ठीक है, गंगा है उसको अपना गंगा बोलो, वो गंगास लिखा जाता है। नेशनल फ्रूट मैंगो है, आम। तो ये आई थिंक आप सभी को ये एक छोटी सी जीके की वीडियो समझ लो, ये स्टैटिक जीके टाइप में है और ये बच्चे को आता है। और कई बार हम कई बड़ी बड़ी चीज़ों की तैयारी कर रहे होते हैं और हमें यही नहीं मालूम होता हमारा नेशनल फ्रूट क्या है। सडनली कोई पूछ लेता है कि बताओ भाई नेशनल फ्रूट क्या है, नेशनल अपना ट्री क्या है, तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए ये वीडियो बनाने का मेरा सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस थी। सो आई होप कि वीडियो अगर पसंद आई है तो फिर प्लीज़ लाइक करना वीडियो को और सब्सक्राइब चैनल को करना और वीडियो को शेयर करने की कोशिश करना। Please support our channel by subscribing it. Thank you. See you soon in the next video and please check the description. There are links for many videos like this. ठीक है, शॉर्ट वीडियोस की मैंने वीडियोस बनाई हैं जैसे यूनाइटेड नेशंस वगैरह की, तो प्लीज़ उनको चेकआउट करके जाइएगा। थैंक यू।